बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज टू सिंथेसाइज वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए जो केल्विन साइकिल होती है, इट यूजेस डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। तो इस क्वेश्चन में बताना क्या है कि जो कैल्विन साइकिल है, कैल्विन साइकिल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के यूज होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स ATP के यूज होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स NADPH के यूज करते हैं। ओके, ना अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है वो है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल की अगर हम बात करें तो ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है डार्क रिएक्शन का। डार्क रिएक्शन का पार्ट है। एंड जो कैल्विन साइकिल है, इसे और क्या कहा जाता है? इसे और C3 साइकिल भी कहा जाता है। डार्क रिएक्शन का पार्ट है एंड ऑल्सो नोन एज C3 साइकिल। ना अगर हम बात करें कैल्विन साइकिल में, तो जो कैल्विन साइकिल होता है ये मेनली थ्री थ्री स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। पहला होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन। सेकेंड होता है रिडक्शन एंड थर्ड होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखें तो बेसिकली होता क्या है? व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर मॉलिक्यूल in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, क्या प्रोड्यूस होता है? मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज का, दैट इज C6H12O6, एंड प्रोड्यूस होगा वन वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन रिलीज होगी ना। अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं? तो वो 6 मॉलिक्यूल्स है। अगर हम बात करें कैल्विन साइकिल की, अगर हम कैल्विन साइकिल की बात करें तो कैल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड वन टाइम, एक साइकिल में एक बार कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। तो यहाँ पे कितनी साइकिल्स चलेंगी कार्बन कैल्विन साइकिल? 6, जो है 6 साइकिल्स चलेंगी एंड 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट इन एंड आउट। तो हमें बात करनी है अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड की, कितने कार्बन डाइऑक्साइड यूज होते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, कितने ATP मॉलिक्यूल्स का यूज होता है एंड कितने NADPH का यूज होता है। तो हम यहाँ पे इन और आउट ना। अगर हम सबसे पहले बात करें कार्बन डाइऑक्साइड तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं? 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज का। एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज का। देन ATP कितने कंज्यूम किए जाते हैं? ATP कंज्यूम होते हैं 18 ATP कंज्यूम होते हैं। एंड ATP कन्वर्ट किस में होता है? ATP कन्वर्ट होता है ADP में, 18 ATP, which means like one ATP is used, one ATP is used, then it is converted into ADP plus IP। ओके, एंड जो NADPH की बात करें तो 12 NADPH यूज होते हैं एंड प्रोड्यूस होते हैं क्या? प्रोड्यूस होते हैं 12 NADP। NADP ये कन्वर्ट होते हैं, NADPH यूज होते हैं एंड कन्वर्ट होते हैं NADP में। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है हमारा कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स यूज होंगे? 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, 18 ATP एंड 12 NADPH। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे 6, 18 and 12 will be our answer. I hope you understood it well. Best of luck.